प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। चलिए आप लोग को मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना, मैनेजमेंट में पढ़ना है इसको। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट माने प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। नाम से ही पता चल जाता है कि प्रबंध में यानी प्रबंधक की कार्य प्रक्रिया में श्रमिकों को भागीदार बनाया जाता है तो उसे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता कही जाएगी। जैसे एग्जाम्पल पर उत्पादन को बढ़ाना है तो अगर श्रमिकों से सलाह लिया जाता है कि कैसे बढ़ाया जाए, मजदूरी में वृद्धि करना है तो श्रमिकों से सलाह लेकर किया जाए, या कोई समस्या आ गई जैसे मान लीजिए उद्योग में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रदूषण हो रही है, कोई व्यक्ति करप्ट है, या आप देखेंगे कि चोरी हो गई तो अब श्रमिकों से सलाह लिया जाए कि इसका समाधान क्या है। प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें कैंटीन समिति का गठन होता है, कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, तो श्रमिकों से सलाह लेकर किया जाए तो उसे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता कही जाएगी। सिंपल एकदम, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? देखेंगे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता सर्वप्रथम जर्मनी में शुरू हुई। 1922 में व्हिटले कमिटी का गठन हुआ जर्मनी में। कमिटी के सिफारिश के आधार पर जर्मनी में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की शुरुआत हुई। भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की शुरुआत 1938 में दिल्ली क्लॉथ, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है ब्लॉक, दिल्ली ब्लॉक। देख कितना आप लोग लिखिएगा गलत है, वही मार्केट में जाएगा तो दूसरा लड़का तो ब्लॉक है ना पढ़ लेगा जी, उसको क्या जानकारी। और नोट्स अभी हम देख रहे थे उसमें ब्लॉक लिखा हुआ है। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल, इसलिए आप लोग सही लिखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड में पहली बार प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता दी गई। तत्पश्चात भारत के अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस प्रक्रिया की शुरुआत होने लगी, इस योजना की शुरुआत होने लगी। यह योजना के तहत लागू है, ये ध्यान रखेंगे, योजना है, प्लान है। आप देखेंगे कानूनी तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत वर्ष कमेटी, कार्य समिति का गठन किया गया है। यही वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट देता है, कार्य समिति। इसके बाद देखिए कार्य समिति में पढ़े हैं ना आप लोग? क्या पढ़ा है? समुचित सरकारी से गठित करती है जहाँ श्रमिक पिछले 12 माह से काम करते हैं। अब एक आदमी 12 माह लिखेंगे अपने कॉपी में, एक आदमी 100 श्रमिक लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे? अरे सब लोग एक ही बात लिखेंगे ना जी। 100 या अधिक श्रमिक काम करते हैं जो पिछले 12 माह से नियोजित, तो वहाँ परामर्शदात्री समिति का गठन समुचित सरकार के द्वारा किया। ऐसे नहीं लिखाए हैं, देखिए कैसे लिखाए हैं, मिला लीजिए। वैसे संस्थान जहां 100 या अधिक श्रमिक काम करते हो तथा 12 माहों से काम करते आ रहे हो, वहां समूची सरकार नियोजक को कार्य समिति गठित करने का निर्देश दे सकती है। ऐसे लिखाए हैं, तो ऐसे लिखेंगे तब ना। आप तो कहेंगे हम लिख करके आ गए हैं, लेकिन लिखे कैसे हैं? ये सबसे बड़ी है। मैं आज कह रहा हूं 95% स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का हो सही आंसर लिख के नहीं आते हैं। 95%।
और वही 5% बढ़िया लिख करके आता है जो इंटरव्यू भी देता है और फेल भी होता है, फेल भी होता है। नहीं, क्योंकि आप देखिएगा जब लिखते हैं 6 क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि मैं कॉपी मंगा करके देखता हूं, नंबर देता है, नंबर खूब देता है। ये जो कहता है कि नंबर नहीं देता है गलत है, आप लिखबे नहीं करते हैं। एक लड़का कॉपी लेकर के आया हमको, मैंने वो कितने बार मेंस लिख चुके थे, लेकर के आया हमारे पास कॉपी, तो हम उस कॉपी को देख बोले कि सर आप मूल्यांकन कीजिए, हमको कितना नंबर मिलेगा। उनको उस समय 120 नंबर दिया था, घबरा गए थे वो क्यों खराब नंबर दिया है। जब हम मूल्यांकन किए हम 78 नंबर दिए, बोले कि ये आपको बहुत अधिक नंबर दे दिया है, मैं 78 नंबर दूंगा आपका, जांच करके दे दिए। आप लिखे कहां कुछ है भाई, आप तो बात बनाकर आए हैं। और वो व्यक्ति ऐसा ईर्खा किया, कहा कि 78 नंबर सर। आज जानते हैं वो वीडियो है, गया तैयारी करना शुरू किया और जा करके उसको जो नंबर आया, उसका नंबर याद नहीं है, मैंने 70% के करीब में था, और वीडियो है, क्योंकि उसने अपनी गलती को माना। वो कहा कि सर हमको तो लगता था कि हम सब कुछ लिख दिए हैं, लेकिन आपके पास आने के बाद पता चला कि तो कुछ लिख भी नहीं किए हैं। वो 120 नंबर अच्छा नंबर दे दिया था। तो ये ध्यान में रखना है कि जो चीज शब्द का प्रयोग करते हैं वो पूर्ण शब्द प्रयोग आता है कि नहीं। अब आप तो 100 बोल दिए, 120 12 माह बोल दिए, लिखने का तरीका क्या है ये ध्यान रखें, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे। औद्योगिक विवाद 47 में कार्य समिति का गठन करने का प्रावधान दिया गया। औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति 1948 में प्रथम भारत की औद्योगिक नीति है, जीएस में भी आप लोग पढ़ेंगे। और 1956 में औद्योगिक नीति बनी, जिसमें प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता देने की भी बात कही गई। जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो नीति निषेध तत्व अनुच्छेद कितना 43A में, देखिए पीटी में पूछता है, बार बार पूछता है, ये प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की व्यवस्था की। तब से लेकर के भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना बनाई गई, संस्थाएं गठित की गई और आज ये कार्य कर रही है। लेकिन भारत में इससे संबंधित कानून नहीं है। यह एक योजना के तहत सरकार द्वारा थोपा हुआ है, ऐच्छिक रूप में है। योजना सरकार बना देती है और कहती है तुमको मन करे तो लागू करो अथवा नहीं लागू करो। तो ऐसे कोई थोड़े लागू करेगा जी, जब तक कानून नहीं रहेगा, दबाव नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है क्राइम होता है। बहुत बढ़िया कानून है, अगर क्राइम नहीं होगा लेकिन उन्हें दंड मिलेगा। क्राइम तो करेंगे लेकिन उन्हें दंड मिलेगा, जेल जाएंगे, सजा होगी, आजीवन कारावास होगी, फांसी होगी, है ना इतना। लेकिन जहां कानूने नहीं है तो जिसको मन करेगा वही मार देगा, कुछ होना ही नहीं। तो यही है कि एकदम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता देना ही नहीं चाहता है नियोजक। कोई भी नियोजक है, पूंजी लगाया है, वो कहेगा कि श्रमिक हक का बात हम माने और उसका सलाह हम मानेंगे, नहीं मानेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए विधिक प्रावधान अगर दे दिया जाता है तो उस डरेगा, मानेगा। लेकिन आज तक भारत में कोई भी सरकार इस संबंध में काम नहीं किया, जो भी सरकार, क्योंकि श्रमिक आंदोलन करते ही नहीं है। आज श्रमिक जो है वह
कलेक्टिव बार्गेनिंग को छोड़ना नहीं चाहते, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे छोड़ेंगे तभी होगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। या तो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता मिलेगी या तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए आज 3 कृषि कानून वापस हो गया। देखिए आंदोलन ऐसा चीज है, साल भर से आंदोलन चल रहा है लेकिन किसान लोग हटा नहीं, उसको आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, क्या क्या कहा गया, हाँ आंदोलन जीवी से लेके कौन कौन से शब्द का प्रयोग हुआ, फिर भी वो लोग हटे नहीं। आज देखिए परिणाम क्या हुआ, 3 कृषि कानून वापस ले लिया। तो कोई भी आपको लाभ लेने के लिए आंदोलन तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार ऐसे नहीं देगी कि आपको तुरंत दे देगी, वो थोड़ी थोड़ी सरकार दे देती है, लेकिन आपको व्यापक पैमाने पर बदलाव लाने के लिए आपको आंदोलन करना होगा निश्चित तौर पर। हमारे राज्य में किसान नहीं है तो आंदोलन क्या होगा, कि जहां किसान है उसको हानि दिख रहा होगा ना जी। कई कई एकड़ जो है वहां पर जमीन अपना बोता है, वो बिकता है। बिहार में क्या है, कोई किसान ही नहीं है, यहां किसान कहां है। किसी के पास 100 बीघा जमीन होगा पहले के जमाना में, 50 से पहले, तो आज उसके घर में 4 बीघा एक आदमी को पड़ता होगा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गया। आज के समय में कहिएगा हमारे पास 50 बीघा जमीन है तो लोग झूठे न कहेगा, पूरा खानदाने का जोड़ लिया होगा, पूरा खानदान का जमीन जोड़ लीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया ना। अगर वो 4 भाई थे 50 में, तो अभी तक वो 16-20 भाई हो गए होंगे, 16-20 को तो हो गए होंगे, तो सब में तब डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 में, अब देखेंगे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की हिस्ट्री आपने पढ़ा, इतिहास को आपने जाना कि कैसे कैसे आया, लेकिन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के संबंध में नियोजक क्या सोचता है और श्रमिक क्या सोचते हैं और सरकार क्या सोचती है, तो देखेंगे। नियोजक, श्रमिक एवं सरकार तीनों द्वारा इसका अर्थ अलग अलग लगाया जाता है। नियोजक क्या कहता है, नियोजक कहता है कि यह संयुक्त परामर्श है, संयुक्त परामर्श, यह संयुक्त परामर्श है। श्रमिक क्या कहते हैं, यह सह निर्णय है, एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। नियोजक सरकार क्या कहती है, यह समाजवादी व्यवस्था है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका अर्थ तीनों देखेंगे। संयुक्त परामर्श सिर्फ परामर्श देने का काम करेगा, इसके अलावा एक कुछ नहीं है। देखिए कहता नहीं सह निर्णय, निर्णय। सरकार कहती है समाजवादी व्यवस्था, यानी अधिकार का वितरण समाजवादी का ही होता है, अधिकार का वितरण। अलग अलग देशों में इसका अर्थ अलग अलग रूप में लगाया गया है। जैसे यूएसए में इसका अर्थ जो है संघ प्रबंध सहयोग, संघ प्रबंध सहयोग। देखेंगे फ्रांस में इसका अर्थ लगाया गया है श्रम प्रबंध सहयोग, जबकि ब्रिटेन में सह निर्धारण, भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के रूप में अर्थ लगाया गया है। एकदम समझ गए क्या है ये प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। बीजी मेहतराज, बीजी मेहतराज
बीजी मेहतराज ने इसकी अवधारणा को स्पष्ट किया है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से तात्पर्य यदि प्रबंधक श्रमिकों को अपनी कार्य प्रक्रिया में अधिकार दे देता है तो उसे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता करनी चाहिए। कोई दिक्कत? इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आएगा, इसे आप देखेंगे। तो ये प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के बारे में आप जानकारी लिए, क्या है? भारत में एक योजना के तहत लागू की गई है, ये भी जान गए, जो ऐच्छिक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन आप लिखिए क्वेश्चन। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की परिभाषा दे। दूसरा, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का उद्देश्य बताएं। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का क्षेत्र बताएं। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के महत्व की व्याख्या करें। भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं, प्रथाओं या संस्थाओं योजनाओं, प्रथाओं, संस्थाओं, तीन तरह से पूछा जा सकता है। आंसर एक ही होगा, का मूल्यांकन करें। अगला प्रश्न, भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की वर्तमान स्थिति बताएं। स्थिति भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की असफलता या आंशिक सफलता के कारण बताएं। एकदम देख रहे ना, जैसे सामूहिक सौदेबाजी है वही से क्वेश्चन है, उसी तरह से सेम, अर्थ अलग है।
प्रथाओं संस्थाओं भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की सफलता की शर्तों की व्याख्या करें। रास्पबेरी पानी नहीं लाए हैं, लाइए। वही कल बताया था ना, उल्टा वही बस। का लिख लीजिए। हो गया, मिटा दें, एक एक पढ़ाते हैं। इतना पढ़ा देते हैं। पहला तो हो गया। दूसरा, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का उद्देश्य। देखेंगे क्या उद्देश्य। प्रबंधकीय कार्य में श्रमिकों को भागीदार बनाना, नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच सहयोगात्मक भावना विकसित करना, औद्योगिक विवाद को रोकना, औद्योगिक शांति स्थापित करना, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना, सेवा शर्तें लागू करना, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना, सीमित संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना, प्रबंधकीय कार्यकुशलता को विकसित करना, सामाजिक न्याय की अवधारणा को विकसित करना,
उद्योग में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना, औद्योगिक प्रजातंत्र स्थापित करना, उद्योग में अनुशासन बनाने का प्रयास करना इत्यादि। दिखाते वक्त 2-4 और लिखा देंगे इत्यादि। यह है उद्देश्य। अब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं देखेंगे। आप लोग एकदम क्लास में रहते हैं ना, तो क्लास के बाहर आपका माइंड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। क्लास के बाहर माइंड रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अगर हम पूछ देंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम कहा गया है, सही कहा गया है। एकदम ध्यान इस पर रहना चाहिए, तब जाकर के आप भूलेंगे नहीं। भूलते क्यों है? सुनते नहीं है बढ़िया से। आपका माइंड दूसरे जगह रहता है। मन तुरंत अमेरिका पहुंच जाएगा ना। ये मन ऐसा है कि अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, अभी फिर क्लास में पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्लेनों से फास्ट चलता है। देखिए क्षेत्र प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के क्षेत्र को कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है। इनमें 2 कार्य महत्वपूर्ण हैं। पहला कार्य है अर्नेस्ट डेल, दूसरा कार्य है बीजी मेहतराज। देखेंगे अर्नेस्ट डेल और बीजी मेहतराज। अर्नेस्ट डेल ने इसके 4 क्षेत्र बताया है। सूचना सहभागिता या सूचना सहयोग या सूचनात्मक सहयोग। दूसरा परामर्शी सहयोग। तीसरा रचनात्मक सहयोग। और चौथा सहनिर्धारण। जबकि बीजी मेहतराज ने इसके 5 क्षेत्र बताया है। पहला सूचनात्मक सहभागिता, दूसरा समस्या सहभागिता, तीसरा परामर्शी सहभागिता, चौथा प्रशासनिक सहभागिता, और 5वां निर्णय सहभागिता। दोनों कार्यों में बीजी मेहतराज के कार्य को अधिक मान्यता मिली।
और बीजी मेहतराज के ही कार्यों की व्याख्या करना है। सूचनात्मक सहभागिता देखेंगे। सूचनात्मक सहभागिता प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को किसी विषय वस्तु पर सूचना दी जाती है और भागीदारी की अवधारणा विकसित किया जाता है तो उसे सूचनात्मक सहभागिता कही जाएगी। वह किसी विषय वस्तु को लेकर सूचना देता है, जैसे उद्योग के भविष्य के बारे में कि उद्योग का भविष्य क्या है, इस पर क्या उत्पादन और परिवर्तन, उद्योग में क्या परिवर्तन होगा, इस संबंध में सूचना देता है तो उसे सूचनात्मक सहभागिता कहा जाएगा। दूसरा, समस्या सहभागिता। यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधक श्रमिकों को भागीदार बनाता है, सहयोग लेता है, तो उसे समस्या सहभागिता कहा जाएगा। जैसे प्रदूषण की समस्या, उद्योग में प्रदूषण हो रहा है, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, इत्यादि। उद्योग में या कोई यंत्र भंग हो जाता है, ये समस्या आ गई, उत्पादन कम हो गया, मंदी आ गई, ये समस्या उत्पन्न हो गई। इससे संबंधी अगर भागीदार बनाता है तो उसे समस्या सहभागिता, कोई दिक्कत। तीसरा, परामर्शी सहभागिता। यदि प्रबंधक द्वारा किसी विषय वस्तु को लेकर श्रमिकों से परामर्श किया जाता है तो उसे परामर्शी सहभागिता कहा जाएगा। जैसे कैंटीन की स्थापना करना है, मान लीजिए कैंटीन की स्थापना करना है तो कैंटीन कैसा होगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी, इसमें कौन कौन लोग काम करेंगे, इसके संबंध में अगर सलाह लेता है तो उसे परामर्शी कहा जाएगा। या आप देखेंगे रोजगार सृजन को लेकर या कल्याण संबंधी सुविधाएं देने को लेकर परामर्श लेता है तो उसे परामर्श। चौथा, प्रशासनिक। यदि प्रबंधक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में, जैसे कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति करना है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, उसके संबंध में अगर सहयोग की भावना अपनाई जाती है, उससे परामर्श देने के लिए भागीदारी दी जाती है तो उसे प्रशासनिक सहभागिता कहा जाएगा। जैसे कैसे कहा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति हो सरकारी आयोग ने तो वहां के मुख्यमंत्री से सलाह ले लिया जाए तो बेहतर तालमेल रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, नहीं होता है। जिसकी सरकार रहती है उसी के राज्यपाल बना दिया जाता है, अब भले ही वहाँ किसी दूसरे विपक्षी दल की सरकार हो, देखेंगे बार बार तानातानी होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा वो,
राज्यपाल का कोई पावरे नहीं है, ये तो पद समाप्त कर देना चाहिए। ये तो ऐसो आराम का है कि जो बुढ़ा हो जाता है उसको राज्यपाल बना दो, ऐसा आराम करता है वहां पर। कोई काम है जी राज्यपाल का, क्या जरूरत है उसका? इस पद को समाप्त कर देना चाहिए है? कुछ नहीं, झगड़ा लगाता है, झगड़ा लगाने का काम करता है जी। अरे केंद्र का नेतृत्व तो केंद्र राष्ट्रपति नहीं है, डायरेक्ट हम राष्ट्रपति से नेतृत्व कराएंगे। ये खाने पीने का जुगाड़ है। नियोजक सर जैसे प्रबंधक का नियुक्ति करता है, प्रबंधक तो काम करता है ना जी, चलाता है ना, इसका तो पावर कुछ नहीं है। ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, क्वेश्चनों आता है एजेंट के रूप में, कोई उसका काम नहीं है। साइन करना, हम क्या जरूरत है उसके साइन करने का जी? सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है, उसका नहीं करेगा, वापस भी कर देगा तो वो कोई वैल्यू नहीं है, फिर भेजेगा, मजबूरी में करना होगा। अब धनखड़ जी रोज कहते हैं यहां पर ये हो रहा है, कोई सरकार बढ़िया से नहीं चले, अब चुप हो गया है, इधर चुप हो गया है। क्या उससे होगा, क्या मिल जाएगा भाई? राज्यपाल की गरिमा होनी चाहिए। राज्यपाल वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है। अरे भाई वो चुनाव जिताने के लिए जब जबरदस्ती जिता दीजिएगा किसी को चुनाव, जनता वोट देगी तब ना जीतिएगा जी। अब जनता तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चाह रही है, तो कैसे बीजेपी को बना दीजिएगा, कैसे कांग्रेस को बना दीजिएगा, है कि नहीं? जनता जिसको चाहेगी। आप राज्यपाल होकर के आपका कोई पावर है? कोई पावर नहीं। तो ममता बनर्जी से मैंने टक्कर लेना आसान आज के युग में नहीं ना है जी। आज के युग में मोदी जी से टक्कर ली जा सकता है, कुछ बोल सकते हैं, ममता बनर्जी से बोल के नहीं निकलिएगा। वो सीधे खुलेआम बोलती है, गुजरात के 2 गुंडे आए हैं, कीजिएगा कुछ, उसको बोलने पर कुछ पाबंदी नहीं, कुछ बोल देगी। ये लोग डर से राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा सकते हैं। विपक्ष की भूमिका सही निभाती है सर, विपक्ष की भूमिका सही निभाती है। कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ बात अच्छी नहीं लगती है। अब गुंडा नहीं कहना चाहिए, संवैधानिक पद पर होकर के गुजरात के 2 गुंडे आए हुए हैं, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। लोगों को, समर्थक को अच्छा लगेगा, लेकिन जो तटस्थ व्यक्ति रहेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो कुछों के बढ़ावा नहीं देती है, वो राज करती है। कोई किसी को बढ़ावा नहीं देता है, वो राज्य करता है अपना। जैसे हमको वोट मिल जाए, उसको वही बोलने से वोट मिल गया। जैसे मोदी जी को अपनी भाषा बोलने से वोट मिलता है, तो सर कह सकते हैं कि राज्यपाल इसीलिए लोग भी रखे हुए हैं। नहीं तो राज्यपाल रखे हैं तो क्या राज्यपाल से तो कोई फायदा नहीं है ना? है ना सर, राष्ट्रपति शासन के केस में देखा है, केस में देखा है तो राष्ट्रपति शासन तो लगा ही सकता है ना वहाँ। वो तो राष्ट्रपति है ही, वो तो देखेगा कि विधि व्यवस्था। अच्छा, राज्यपाल राष्ट्रपति अंधा नहीं है, वो तो देख ही रहा है क्या स्थिति है। वो राष्ट्रपति के कहने से थोड़ा लेगा, मंत्रिमंडल करेगा। उनको रिपोर्ट अभी राज्यपाल ही करते हैं। अरे रिपोर्ट करेगा राज्यपाल, तो क्या जरूरत है राज्यपाल का रिपोर्ट करने के लिए? ऐसे फिर कौन रिपोर्ट करेगा? कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मंत्रिमंडल लगाएगा, देखेगा कि मंत्रिमंडल की हाँ यहाँ इस राज्य में गड़बड़ी है, तो फिर हम लोग तो केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान बनाए हैं। केंद्र राज्य का संबंध का प्रावधान है, नहीं प्रभावित राज्यपाल तो और प्रभावित कर रहा है। आज के समय में जब विपक्ष का जब कोई सरकार रहती है, वहां देखिए तो क्या राज्यपाल की भूमिका है, गंदी राजनीति करता है लोग ना। सेतु का काम, देखिए आपका कहना ठीक है, आप लिखने के लिए कह रहे हैं, हम लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना। हम मेंस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मेंस का बात थोड़े कर रहा हूँ।